बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 22.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, आप लोग वहां से कर लीजिएगा। अच्छा, एक्सरसाइज 22.3 को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि फाइंड एम। एम मतलब अरिथमेटिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन एंड एचएम मतलब हार्मोनिक मीन्स। मालूम करें मीडियन भी और मोड भी। काफ़ी सारी चीज़ें कह रहे हैं हमें मालूम करने के लिए। क्या पता एग्जाम में हमें सब ना बोले, 2 या 3 चीज़ें बोल दें, या सब भी 5 चीज़ें भी मालूम करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये तकरीबन 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा अगर हमें 4-5 चीज़ें मालूम करनी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक माइनस का साइन है, बाकी कहीं नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, डाटा जो है 1 ग्रुप आपको दिया हुआ है डाटा। इसमें कह रहा है कि आपको अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। अब अरिथमेटिक मीन मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा। अब देखिए, अरिथमेटिक मीन निकालना तो बहुत सिंपल सी बात है। कैसे निकलता है अरिथमेटिक मीन, उसका है एक सिंपल सा फॉर्मूला। ए एम डॉट, ये मैंने गलत लिखा है, किस तरह लिखा है, सही लिखा है फिलहाल तो। ए एम आपका फॉर्मूला है, फिर है समीशन एक्स, इस तरह आपको लिखना है, और डिवाइड बाय एन। अब समीशन एक्स क्या, देखिए जो पॉइंट्स है ना सब एक्स है, जैसे x1 x2 x3 x4 ये सब एक्स है, तो इनका आपको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, करके देखिए हम इनका सम। चले सम कर लेते हैं। पहले आप चाहें तो x1 x2 x3 x4 वॉट एवर आप लिख सकते हैं, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतना लंबा ऑलरेडी क्वेश्चन है तो मैं तो डायरेक्ट करूंगी। तो मैं पहले डाटा लिख दूंगी अपना 3.2 सम 6 10 और फिर 12, फिर अगेन 12, देन -20, फिर 25। ये कॉमा किस क्वेश्चन में लगाया मैंने, प्लस, अच्छा -20 है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट ले लें, सही है, प्लस -20, ठीक है। फिर सम का साइन और 25, फिर सम का साइन और 28, और फिर सम का साइन 30.8। याद रखिएगा यहाँ नेगेटिव का साइन है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नेगेटिव ही होगा। अच्छा, अब करेंगे क्या भाई, आपको तो सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, तो सिंपल सा आपने एक काम करना है कि सिंपल कैलकुलेटर को उठाना है और 3.2 प्लस प्लस वाले तमाम कर लीजिएगा, इस 20 को आप छोड़ दीजिएगा, इन सब को करेगा सम। 20 को स्किप करके 25 28 30.8 का सम कर लें, फिर इस 20 को आप कर दीजिएगा उस पूरे सम में से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्ट जब आप कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा आपके पास 107। ठीक है, अब ये n क्या होता है, n देखें जितने भी नंबर्स आपके पास ऑब्जर्वेशन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन से तो n 9 हुआ, और आपको n में 9 से कर देना है डिवाइड। जब आप इसका सम करके 9 से करेंगे डिवाइड तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा इन शॉर्ट, और वो क्या होगा, वो होगा क्या आ रहा है, ओके 11.88, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपका अरिथमेटिक मीन का जो है वो आंसर आ गया। जल्दी से अब निकाल लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, एक बात पता चली, अगर डाटा में वैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और डाटा में आप यहाँ देखें, यहाँ नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो चले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स की। देखिए ज्योमेट्रिक मीन्स में यहाँ नेगेटिव साइन है, तो एक ज्योमेट्रिक मीन्स का ना एक प्रॉब्लम भी देखें, उसमें ना रेशियो को सेम आना होता है, लेकिन चले यहाँ पे अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे ज्योमेट्रिक मीन जब अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और हम इस नेगेटिव साइन को भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह के डाटा का। तो आप लोग लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट पॉसिबल, सही है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव। आंसर निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव है, तो ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव नहीं आता। ओके, यहाँ तक तो बात हो गई। अब अगली बात आपको करनी है एचएम, हार्मोनिक मीन्स। हार्मोनिक मीन का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपने करना है अप्लाई। ये मैं पता नहीं पॉइंट के तौर पर क्यों बना रही हूँ, यहाँ होना चाहिए ना इसको। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले को। हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में इस तरह है कि आपके पास एचएम लिखा आपने, एन आएगा ऊपर, और फिर आप सब्मिशन करेंगे 1/x का इस बार। अच्छा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें आप क्या करें, डाटा बनाते वक्त ही ना एक छोटा सा काम कर लें। पहले तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। आप क्या करें, 1 से डिवाइड करें 3.2 को। जैसे ही 1 से 3.2 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.3
125 आ रहा है। सही। फिर आप 1 को डिवाइड करें 6 से तो आंसर आ रहा है 0.166, रिपीटिशन हो रही है। फिर अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, इसी तरह 0.1, तो आप इन सब वैल्यूज को 1 से डिवाइड करवा कर रखवा लें। मैं कर लूँ अब 1 से डिवाइड और यहाँ लिख लूँ। देखिए मैंने लिख लिया समीशन 1/x करके। समीशन 1/x ने किया है, सॉरी अभी मैंने फिलहाल 1/x सब किए हैं, मतलब 1 को x से डिवाइड करवा के लिख लिया। अच्छा अब मैं लिख लेती हूँ समीशन 1 मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, गलती से लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी मुझे। सही है। अब समीशन 1/x क्या आ रहा है हमारे पास, अगर आप इन सब नंबर का सम करेंगे ना तो 0.71966 ये सम आएगा आपके पास। ठीक है, मैं 2-4 डिजिट्स इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरा आंसर जो है वो एक्यूरेट आए। जब हम डिजिट्स बढ़ा देते हैं या तो आप राउंड ऑफ कर लें, दो तरीके होते हैं आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा एक और बात, अभी मैंने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। 9 जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो लिखूंगी मैं ऊपर, और समीशन 1/x जो आया है ना, क्या आया है 0.7196 वो मैं लिखूंगी नीचे। जब इन दोनों नंबर्स को मैं करवा लूंगी डिवाइड, ये हार्मोनिक मीन्स के लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करवाने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा जो कि है अभी फिलहाल 12.506 वो मैं यहाँ पर लिख लूंगी। ठीक है। अच्छा मैं वहां पर ना डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रही थी, बाय मिस्टेक लिखा था बाकायदा मैंने, फिर मैंने कहा चलो समीशन 1/x अलग से निकाल लेती हूँ। आप लोग यहाँ पर भी यूँ लंबा सा लिखकर, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास इस वक्त 2 आंसर्स आ चुके हैं, एक है अरिथमेटिक मीन और एक है ज्योमेट्रिक मीन। तो पॉसिबल नहीं, तो 3 हो चुका है एक तरह से, और एक है आपके पास हार्मोनिक मीन्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मीडियन और मोड निकालना है, तो चलें मीडियन और मोड निकाल लेते हैं। मीडियन और मोड निकालने के लिए पहले तो हमें अरेंज करना होगा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अब डाटा तो आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट में जो है ना सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो -20 था, बल्कि मैं डाटा आपको शो करवाती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ना डाटा, अरेंज कर लेते हैं, एक मिनट। अब देखिए -20 सबसे छोटा है तो हम पहले -20 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू आपको अभी क्या नजर आ रही है, देखिए 3.2 नजर आ रही है। सही है। उसके बाद इसी तरह और बड़ी वैल्यूज लिखेंगे। 6 है हमारे पास, फिर 10 है, फिर 12 है, 25 है। सही है, 28 है क्वेश्चन, और फिर है 30.8 है फिर। सही है, तो ये हमने अरेंज कर लिया अभी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपको देखना है कि डाटा कौन सा है, इवन है ऑड, मतलब इवन नंबर ऑड नंबर्स नहीं, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका मतलब ये ऑड है। 9 है तो इसका मतलब कि ये ऑड है, तो आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज करना होगा। किस तरह का फॉर्मूला, मीडियन निकालने के लिए आप लिखेंगे मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास n+1 डिवाइडेड बाय 2। सही है, n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ ऑब्जर्वेशन। सही है, ऑब्जर्वेशन ये रही हमारे पास। ओके, इतना ही काफी ऑब्जर्व, चलिए लिख लेते हैं। सही है, डाटा लिखना चाहिए था मुझे वैसे। खैर, अब n+1, n मतलब 9+1, 9+1 आपने किया, इसको डिवाइड बाय 2 किया, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी। देखिए 9+1 किया 10, 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 आएगा। तो इसका मतलब आपको 5th वैल्यू लिखनी है। सही है, 5th ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखनी है। ये 5th वैल्यू कर देती हूँ मैं फिलहाल। तो 5th वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब मीडियन आपके पास जो आया है वो है 12। तो सिंपली हमारा ये क्वेश्चन तकरीबन इख्तिताम पर है। ठीक है, तो ये आ गया 12। अब आपको निकालने हैं मोड। तो मोड के लिए तो मसला ही नहीं है, मोड का मतलब होता है रिपीटेटिव नंबर्स। चलें बस अब यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू लिख लेते हैं। भाई क्या है, 12 ही है ना, तो बस मोड आ गया 12। तो तकरीबन ये क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। अच्छा एक और बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए 9 मिनट लगे हैं। अगर आप लोग खुद करेंगे ना जब इसे प्रैक्टिस करके, तो इतना टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। देख लें, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन
और ये रहे आपके पास अरिथमेटिक मीन भी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया मुकम्मल, यही क्वेश्चन ने आपसे मांगा हुआ था। अब जल्दी से आप अगला पार्ट करके देख लें एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस तो चाहिए होती है ना कि अगले पार्ट में किस तरह क्वेश्चन हो रहा होगा सॉल्व। तो अब ये है हमारे पास पार्ट बी, जिसमें है 14, 12, 18, 19, 0 सब कुछ। अगर आप इनका सम करेंगे ना तो 0 आएगा। पूछे क्यों? 14 पॉजिटिव का 14 नेगेटिव के 14 से कैंसिल, पॉजिटिव का 12 नेगेटिव के 12 से कैंसिल, और कैंसिल का मतलब 0 ही होता है। इस तरह 18, 19 भी हो जाएंगे कैंसिल। तो ए एम 0 आने वाला है। अब कैसे आने वाला है ए एम 0? भाई फॉर्मूला तो हमारे पास ए एम का वही है, हम लिख कर देख लेते हैं कि भाई ये रहा हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, जिसका दूसरा सिंबल ये भी होता है। सही, सिंबल दूसरा क्या, एक ही सिंबल है और यही होता है। अब समीशन एक्स करना होता है और डिवाइड बाय करना होता है एन, लेकिन समीशन एक्स ही 0 आ गया। अब इसको किसी से भी डिवाइड करें, इसने 0 ही आना है। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। सही है, ये पार्ट भी जल्दी जल्दी होने वाला है, ये पार्ट तो जल्दी ही होने वाला है। ये भी क्या, वो तो बहुत टाइम से हुआ था। अच्छा खैर, ये हो गया अरिथमेटिक मीन। अब आपको पता है कि जब समीशन एक्स इस तरह आया है तो भला पहले हम इसकी बात करते हैं। जब समीशन एक्स 0 हो गया तो कैसे 1 डिवाइड बाय एक्स करके उसका समीशन 0 क्यों नहीं होगा भला? तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का सम में 0 होगा। देखिए, अगर आप 1 को 14 से डिवाइड करेंगे और माइनस के 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो वो तकरीबन सेम होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ लिख जरूर रही हूँ, लेकिन हार्मोनिक मीन 0 नहीं आ सकता ना, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया आपको कि भाई ये इस तरह मैंने गलत फॉर्मूला लिखा है। एन ऊपर होता है, एक मिनट पहले तो मैं एन को रखूं। देखिए भाई, एन ऊपर होता है तो मैंने एन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। एन डिवाइड बाय समीशन 1 बाय एक्स है। सही है, कुछ भी हो समीशन 1 बाय एक्स डिवाइड में 0 आने वाला है। हार्मोनिक मीन 0 नहीं आता है, तो आपको यहाँ लिखना होगा हार्मोनिक मीन इज नॉट पॉसिबल। अरिथमेटिक मीन तो 0 आ सकता है लेकिन हार्मोनिक मीन नहीं आ सकता, इसलिए हार्मोनिक मीन इज नॉट पॉसिबल। और ज्योमेट्रिक मीन तो आप जानते हैं नेगेटिव का साइन है, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे नेगेटिव का साइन रह जाएगा, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट दो चीज़ें तो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो आपने बस ये लिखना है ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट पॉसिबल और हार्मोनिक मीन इज नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है मैं बता चुकी हूँ, ये एन है और डिवाइड बाय समीशन 1 बाय एक्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। अब आपको क्या निकालना है? मीडियन। हाँ, मीडियन तो आप लोग निकाल सकते हैं। मीडियन मैं आपको बता देती हूँ कि मीडियन कैसे निकलेगा फिलहाल तो। ठीक है, मीडियन हम निकाल लेते हैं और मोड भी हम कोशिश करते हैं निकालने की। कोशिश क्या करते हैं, मोड भी नहीं है भाई। मोड क्या था? मोस्ट रिपीटिव नंबर। यहाँ तो कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा। अगर नेगेटिव का साइन है तो वो एक अलग नंबर कहलाता है। इसका मतलब आप लिख देंगे मोड जो है वो है ही नहीं, है ना, मोड नहीं है। तो आप लिखेंगे नॉन मॉडल, क्योंकि मोड ही नहीं है तो नॉन मॉडल डाटा है ये आपके पास। अब मीडियन के लिए तो आपको पता है कि 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो होगा। पहले तो आप अरेंज करेंगे इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए? आपके पास सबसे नेगेटिव नंबर सबसे बड़ी, मतलब माइनस का 19, फिर क्या लिखना है? माइनस का 18, फिर माइनस का 14, माइनस का 12, 0, 14, नहीं 14 क्यों, अब तो आएगा 12, है ना, 12, 14, 18 एंड 19। सही, और फॉर्मूला वही सेम एज दैट। मीडियन का फॉर्मूला रखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1 ऑड नंबर है ना, इसलिए क्योंकि n इजिकल टू 9 है जो कि है ऑड नंबर, तो इसलिए हम ये रखेंगे। ठीक है, सही है, ओके। अब क्या करना, ऑब्जर्वेशन लिखें या वैल्यू, मैं तो वैल्यू लिखती हूँ, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, कोई मसले की बात नहीं। तो n+1 तो 9+1 डिवाइड बाय 2, वैल्यू आपको पता है यहाँ भी 5th नंबर आएगा, तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे पहले तो 5th, और फिर देखेंगे यहाँ पर 5th नंबर पर क्या है। 5th नंबर पर यहाँ भी 0 ही है, तो आप लिख देंगे भाई मीडियन आपके पास क्या आया है? मीडियन मीडियन मीडियन, एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ, ज़्यादा बेटर था, लेकिन चले, मीडियन आपके पास आया है 0। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ आपका मुकम्मल। चारों पांचों वैल्यूज इस डाटा की आपके सामने नजर आ रही हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्यों पॉसिबल नहीं था, हार्मोनिक मीन क्यों पॉसिबल नहीं था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलें अब करते हैं अगला पार्ट।
तो स्टूडेंट्स पार्ट सी भी एक बार फिर से करके देख लेते हैं, क्योंकि इस पार्ट को इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन अभी तक हमने नहीं निकाला है, मैंने आपको नहीं सिखाया है कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम करते हैं, इसलिए ठीक है। अरिथमेटिक मीन के लिए वही सेम फॉर्मूला जो आप लोग लगाते हैं, एक्स है तो समीशन एक्स, सही है, डिवाइड बाय एन। अब समीशन इनका आपने कर लेना है, आपको पता है कि कैलकुलेटर में सबको सम करना है और डिवाइड करना है। एन से जब कैलकुलेटर में सबको करेंगे सम तो आएगा 126.4। अब देखिए डाटा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर से और डाटा है, इन्होंने इवेंट डाटा हमें देना ही नहीं, इन्होंने ठान लिया कि इवेंट डाटा प्रोवाइड नहीं करना। खैर जो भी है, अब अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आ गया है 14.04, ये आ गया है अरिथमेटिक मीन। अब जल्दी से निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इस बार ज्योमेट्रिक मीन जो है उसकी वैल्यू आएगी, पूछे क्यों, क्योंकि नेगेटिव में कोई साइन है ही नहीं तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा ही नहीं। स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है कि ज्योमेट्रिक मीन करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड आपको क्यों पड़ने वाली है ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। असल में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, चलो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। सही है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है आपके पास कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 9 तक है यहाँ पर तो ना, तो जितने भी नंबर हैं आपके पास, समझे, x 9 तक है मेरे पास अभी फिलहाल, तो मैं उसको डिवाइड करवा दूंगी। अच्छा यहाँ पे n लिखती हूँ क्योंकि अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ना, x n तक, और मैं उसे डिवाइड करवा दूंगी 1 और पावर n। सही है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास नंबर है 6.5 है ना, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई 12.3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8.1 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 20.5 एंड मल्टीप्लाई 25। सही है, इन सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 1/9 का इसका पावर लेनी होगी। अच्छा 1/9 की पावर सिंपल कैलकुलेटर से तो हम नहीं कर सकते, और ये डेसिमल भी है कि हम एलसीएम वगैरह करके कर लें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने के लिए आता है तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। सही, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है कि जो मल्टीप्लाई करके आंसर आए ना उसे आप पावर 1/9 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको शो कर दूंगी किसी शॉर्ट्स वगैरह में। तो जब आप उसको करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 12.836। सही, यही आ गया ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा एक और बात मुझे याद आई, ज्योमेट्रिक मीन मैंने यहाँ बोला है कि पॉसिबल नहीं है नेगेटिव साइन की वजह से, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, मतलब साइंस कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब आप ऐसा करिएगा, ज्योमेट्रिक मीन ना यहाँ पर 0 लाइएगा। सही है, अब 0 क्यों आएगा, देखिए जब आप ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई करेंगे ना 6.5, मतलब 6.5 तो नहीं है, उसके नंबर अलग है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन भी कैंसिल हो जाएगा। सही है, और आपके पास बल्कि माइनस का साइन कैंसिल क्या होगा, बीच में जो 0 है ना दरमियान में, वो ही इस तमाम मल्टीप्लाई नंबर्स को 0 कर देगा। तो 0 नंबर की कोई भी पावर हो तो उसमें 0 ही आना होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन सम सॉर्ट ऑफ पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं लिखिएगा। सही है स्टूडेंट्स, ओके। अब क्या करना है आप लोग को, आगे जीएम तो आप लोगों ने निकाल लिया, अब आगे की वैल्यू फर्दर आप निकालनी है। जीएम एचएम निकालना है। आपने क्या करना है कि एचएम निकालने के लिए जो कि यह नंबर है, मतलब 9 है, 9 को डिवाइड करना समीशन 1/x से, वो आपको समीशन 1/x भी निकाल कर पहले रखने होंगे। यहाँ मैंने निकाल कर रख लिए हैं, तो मैं यहाँ पर अभी तो फिलहाल इसको डिवाइड करवा रही हूँ। मैं आपको इसको किस तरह करना है कोशिश करूंगी कि किसी से सॉल्यूशन मांग लो, क्योंकि अगर मैं इस तरह करवाऊंगी ना तो एक ही क्वेश्चन में, एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन ही कवर हो पाएगा। तो इसके इतने सारे पार्ट्स हैं। मेरा मकसद ये कि आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाए क्लियर कि हमें कौन सी चीज़ किस तरह निकालनी है। बाकी आपको पता सम करके मैं सब कुछ लिख कर दिखाऊँ और फिर सम करूँ, आपको वो करना है। इस तरह 1/x आप लिखिएगा, 1/x 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 1 2 3 4 जो भी, और उनका सम भी आपको करना होगा। ठीक है ना।
अच्छा, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हार्मोनिक मीन्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जब मैं कर रही हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है और इसको वीडियो में एक्सप्लेन करना और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। ठीक है, खैर हार्मोनिक मीन जो है वो आ जाएगा आपके पास। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे पार्ट एक साथ नहीं आते। तो आपके पास आ गया है 11.72। सही है। तो आपके पास 3 वैल्यूज अभी आ गई हैं, बस अब 2 रहती हैं। एक है मीडियन, वो तो आपने 2 बार निकालना सीख लिया है, वो भी 9 नंबर के हिसाब से। और एक है मोड। मोड तो मोस्ट रिपीटेड नंबर है, देखिए क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, वही जो है मोड होगा। लेकिन खैर यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, देखें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो मोड तो मैं फिलहाल यहाँ पर जल्दी से लिख देती हूँ कि ये नो मोड, इसका कोई मोड नहीं है। सही है, नो मॉडल जो मैंने आपको पहले बताया था। सही है, तो यहाँ पर तो मोड है ही नहीं, तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पर लिख दिया नो मोड। अब रहा मीडियन निकालना कि मीडियन क्या है। तो मीडियन भी बहुत सिंपली हम 2 बार निकाल चुके हैं। इसको पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मैं रख लेती हूँ। ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में जल्दी जल्दी से अरेंज किया है ताकि जल्दी जल्दी से मैं आपको समझा सकूँ। आपको पता है कि एन ऑड है, एन 9 है तो ऑड है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, अब वही n+1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू। मैं वैल्यू लिखती हूँ, ऑब्जर्वेशन लिखें, एक ही बात है। तो n+1 और 9+1 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, हर बार 5th वैल्यू आती है तो हम 5th ही लिखेंगे। अब क्या होगा, मीडियन क्या आ गया, लिखेंगे मीडियन, 5th वैल्यू चेक कर लेंगे क्या है। 5th वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 12.3, तो ये हो गया मीडियन और आ गया आंसर। तो खैर यहाँ पर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और इससे ज़्यादा तो आप वीडियो लॉन्ग नहीं हो सकती मेरे फ़ोन पर। अच्छा, फिर से बता दूं कि हमें पहले चेक करना होता है कि ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन निकल रहा है या नहीं। देखिए, ज्योमेट्रिक मीन की जो बात है वो आपको इस क्वेश्चन में देखना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में यहाँ 0 था तो नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन आएगा जो कि 0 होगा, क्योंकि सब नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। बस ये मैं बता नहीं पाई थी, अब बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट इस क्वेश्चन के कवर कर लिए हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।